हेलो एवरीवन, मैं उदित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं या 4 में आ चुके हैं। और आज हम लोग लैपलेस इन्वर्स के बारे में सब कुछ देख रहे होंगे। इस पे मैं आज क्वेश्चन सेशन भी बहुत सारा कराने वाला हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग भी कराऊंगा। ये सब कुछ इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। तो गाइज बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लैपलेस इन्वर्स। तो इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था, उसका मैंने अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किया, ऑपरेशन किए, तो रिजल्ट क्या आया, एफ ऑफ एस। कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। जैसे आप लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 निकालते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1/s। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पे फिर से आप उसका इन्वर्स करोगे, फिर से उसका आप क्या करोगे, इन्वर्स करोगे। तो फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी। तो इसीलिए लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, और लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि हम लोग जैसे लैपलेस के मदद से कोई भी वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर में चेंज करते थे, पैरामीटर में चेंज करते थे। और पैरामीटर को मैंने और इजी करा था। पैरामीटर कुछ और नहीं है, कांस्टेंट है। और उस पैरामीटर को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, एस से। और वेरिएबल यहाँ पे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, टी, टाइम। तो जो भी मेरा टी था वो टी एस में चेंज हो जाता था। अब मेरा क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जो भी मेरा कोई कांस्टेंट है या कोई भी पैरामीटर है उसको फिर से मैं वेरिएबल में चेंज करूँ। मतलब क्या है कि इसका नाम ही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि वो वेरिएबल से कांस्टेंट में चेंज कर दे और कांस्टेंट से वेरिएबल में भी चेंज कर दे, दोनों काम करें। तो दोनों काम करने के लिए हमें दोनों चीज़ पढ़ना पड़ा। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ा और उसका इन्वर्स भी पढ़ना पड़ा। तो गाइस देखते हैं, मैं दोनों को कनेक्ट करता चलूँगा, कोई डाउट नहीं आएगा, ध्यान समझना। जैसे लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1, उसका रिजल्ट कितना आया था, 1/s। उसका रिजल्ट कितना आया था गाइस, 1/s। तो 1/s का अगर मैं लैपलेस इन्वर्स निकालूँ, 1/s का क्या निकालूँ, लैपलेस इन्वर्स, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। ई रेस टू ए टी, ई रेस टू ए टी, ई रेस टू ए टी का कितना आता था रिजल्ट, 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए। तो 1/s माइनस ए का लैपलेस इन्वर्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू ए टी, ई रेस टू ए टी। और ध्यान समझना, साइन ए टी का, साइन ए टी का कितना होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैपलेस इन्वर्स में जब हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करते वक्त जैसे यहाँ पे मैं ए भी लिख सकता था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसका रिजल्ट कितना हो जाता, उसका रिजल्ट सिंपली हो जाता साइन ए टी। लेकिन मैंने क्या लिखा है, ए 1/s² प्लस ए स्क्वायर। हमारा ट्राई कराता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमारा हमेशा ऐसा ट्राई रहता है कि कोई एस के अलावा कोई भी फालतू चीज़ हम लोग स्टैंडर्ड में न रखें, स्टैंडर्ड में न रखें। तो यहाँ पे अगर मैं ए हटा दूँ तो ए हटा, इधर से हटा दिया मैंने, तो ए इधर भेज दिया। और ए इधर जब भेजूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया साइन 80 तो आया ही, लेकिन यहाँ से ए हटाया था मैंने, तो इसीलिए मैंने एक ए से डिवाइड दे दिया, 1/a। तो इस तरह से हमारा साइन 1/s² प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट होता है 1/a साइन 80। यहाँ पे देखो कॉस 80, s/s² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, s को नहीं हटा देना, s को नहीं हटाना है। तो s वहीं पे रहेगा, s/s² प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे कोई 1/a वगैरह नहीं आया क्योंकि a नहीं था, कॉस वाले में a नहीं होता है, पैरामीटर नहीं होता है। साइन h80, साइन h80 में क्या है, a/s² माइनस ए स्क्वायर। अब a/s² माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि a नहीं रहेगा मेरा। मैंने बोला था कि इसके अलावा जो अकेले है, मतलब पैरामीटर जो है मेरा, उसके अलावा जो फालतू चीज़ है, जैसे कभी a आएगा, कभी n आएगा, उनको हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट में उससे डिवाइड दे देंगे। हमारे रिजल्ट में उससे क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 1/a से मैंने यहाँ पे भी क्या किया, डिवाइड दे दिया। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका, हाइपरबोलिक कॉस एटी का। तो हाइपरबोलिक कॉस एटी का रिजल्ट क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी। अब ध्यान समझना, टी टू द पावर एन, टी टू द पावर एन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कितना रिजल्ट होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन, एन प्लस वन, या फिर गामा एन प्लस वन एस एन प्लस वन। जब पी बाई क्यू होता था तो ये रिजल्ट, जब इंटीजर होता था तो ये रिजल्ट। ये हमने बहुत ध्यान से समझा था उस टाइम। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे भी ऊपर क्या है, एन है, ऊपर क्या है, एन है। तो हमें एन तो चाहिए नहीं, तो हमने क्या किया, उस जो भी ऊपर फालतू था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें केवल पैरामीटर चाहिए। रिजल्ट किस में चाहिए, केवल पैरामीटर में चाहिए। तो ये रिजल्ट मैंने पैरामीटर में रख लिया, और जो एक्स्ट्रा चीज आ रहा था एन फैक्टोरियल, उससे डिवाइड दे दिया मैंने, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना होता है, टी टू द पावर एन। तो मैंने इसको हटा दिया, तो मैंने क्या किया, एन फैक्टोरियल से डिवाइड दे दिया। ठीक है गाइस, इस तरह से होता है मेरा। और यहाँ पे भी अगर गामा होता तो एन प्लस वन। ये रिजल्ट किसके लिए है, ये वाला रिजल्ट है जब यहाँ पे एन कैसा हो, एन हो पॉजिटिव इंटीजर। और ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट कब होगा, जब यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे एन, वो कैसा हो, पी बाई क्यू का फॉर्म का हो, पी बाई क्यू के फॉर्म का हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा जो है अपना दोनों एक साथ हमने देख लिया कि किस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ध्यान से अब समझना किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एस माइनस सेवन, वन अपॉन एस माइनस सेवन। तो ये फॉर्म दिख रहा है क्या, वन माइनस एस माइनस ए। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई रेस टू एटी, ई रेस टू एटी। ध्यान समझो, एस माइनस ए का कितना होता है, ई रेस टू एटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा ई रेस टू 70। ये कितना है यहाँ पे, 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे निमिनेटर में ये जो फालतू 3 1 2 कुछ भी हो, ठीक है, एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट है ऊपर, उसको ये लैपलेस इनवर्स से बाहर निकाला करो। तो 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, और ये हो गया मेरा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49। और इस 49 को ऐसा देखा करो, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है 7 स्क्वायर। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ये किस तरह का रिजल्ट है, ये है मेरा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका आंसर कितना हो जाता था, इसका आंसर हो जाता था कॉस ए टी, क्योंकि कॉस ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इतना होता है, तो इतने का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, कॉस ए टी। ठीक है, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और ये लैपलेस इनवर्स। तो ध्यान समझना, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे है 7, तो 70। और बाहर मैंने क्या निकाला था, बाहर मैंने निकाला था 3, बाहर मैंने क्या निकाला था, बाहर निकाला था 3। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है गाइज, ये आपका फाइनल आंसर हो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलेस इनवर्स ऑफ 4x टू द पावर 6। इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोला था कि अगर बीच में माइनस है, प्लस है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आप सारे लैपलेस इनवर्स को सेपरेट आउट कर लो। ये 4 मैंने बाहर कर लिया, और यहाँ पे बचा 1 अपॉन एस टू द पावर 6 माइनस ये 2 हमने बाहर कर लिया। ये हो गया आपका 1 अपॉन एस टू द पावर 10। ये मैंने 2 बाहर कर लिया, एल इनवर्स। ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ये 9 को ऐसा देखा करो 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एल इनवर्स और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है गाइज, यहाँ तक हमने बहुत आसानी से इसको चेंज कर दिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब ध्यान समझना, अब ध्यान से समझोगे तो सब कुछ दिखेगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 वाला फॉर्म। तो n देखो, n का वैल्यू क्या है, n प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 5। n का वैल्यू कितना हो गया, 1 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 5 हो गया। यहाँ पे n कितना हो गया 5, तो n कितना हो गया 5,
और यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे 6 था तो n का वैल्यू कितना होगा 5, यहाँ पे 10 होगा तो n का वैल्यू कितना होगा 9। और इन दोनों का रिजल्ट हम लोग जानते हैं 4 इंटू n का वैल्यू 5 तो कितना हो जाएगा t⁻5 अपॉन n फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा -2 t⁻9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, +2। ये देखो ये कैसा फॉर्म दिख रहा है 1/s² माइनस a², मतलब साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन 1/a, 1/a, a से डिवाइड देना होता है साइन वाले केस में। तो a कितना है मेरा, a है मेरा यहाँ पे 3, a कितना है, a है मेरा 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, 3 से मैंने डिवाइड दे दिया, साइन h3t, ठीक है, +3। ये मेरा क्या है, ये मेरा है s/s² + 5a², यानी ये मेरा क्या है a² की तरह काम कर रहा है, a² की तरह। तो इसका रिजल्ट क्या होता है cos 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a मेरा है 5, a मेरा कितना है, a मेरा है 5, दिख रहा है ना, ये कैसे 5 है, ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो a मेरा 5 है, तो मेरा हो गया आंसर मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया cos 5t। तो गाइज ऐसे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, आप बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करो, एक भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इधर चलते हैं। अब कुछ नोट है आगे के क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा सा जब क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के आएगा, डायरेक्ट नहीं, आपको मालूम चलेगा कि डायरेक्ट कैसे लगाएं यहाँ पे लैप्लास इनवर्स। जैसे आपको क्या कब ये सोचना है नोट के बारे में, जब न्यूमिनेटर में बहुत कुछ दिया हो और गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट से मैच ना करे। जब न्यूमिनेटर में बहुत कुछ दिया हो और गिवन क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट से मैच ना करे, जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट पहले पढ़े हैं वैसा डायरेक्ट रिजल्ट से मैच ना करके, और न्यूमिनेटर में बहुत कुछ दिया हो, तो उस समय आपको ये नोट को याद करना है। आपको क्या करना है, ना करे तब न्यूमिनेटर को रिड्यूस करने का ट्राई करो, ऐसा ये नोट बोल रहा है कि अगर न्यूमिनेटर बहुत ज़्यादा कुछ दिया उसमें और वो डायरेक्ट रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको क्या सोचना है कि कैसे भी करके उस न्यूमिनेटर को रिड्यूस करें, कम करें। अब हाउ टू रिड्यूस न्यूमिनेटर, अब आपको ये भी प्रॉब्लम आएगा कि करे कैसे, काफ़ी लोग कर लेते हैं, मुझसे नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक कॉमन सेंस लिख के रखा है कि ये सोचना आपका पक्का न्यूमिनेटर रिड्यूस हो जाएगा। देखो क्या है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमिनेटर में से कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन लो, जब भी न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन दिखे, जैसे 3s + 3, तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, s + 1 हो गया। तो इस तरह से आपको कभी कभी कॉमन निकालने आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एंड देन न्यूमिनेटर के सारे टर्म्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड दे दो, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2s + 2 है और डिवाइड में दिया हुआ है s3, डिवाइड में क्या दिया हुआ है s3, तो ये अकेले तो नहीं, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है न्यूमिनेटर में, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट से भी मैच नहीं कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको s³ से इस वाले न्यूमिनेटर में भी डिवाइड देना चाहिए और 2 में भी इस डिनोमिनेटर से डिवाइड देना चाहिए, 2 वाले न्यूमिनेटर में भी s³ से डिवाइड देना चाहिए। तो इस तरह से आपको कुछ सोचना है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो गाइज करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमिनेटर में बहुत कुछ दिया हुआ है, नीचे s³ है, अब ऊपर से कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब कॉमन ना दिखे तो आपको क्या सोचना है, कॉमन दिखे तो कॉमन लो, या फिर कभी कभी डायरेक्ट आप डिवाइड भी दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो L इनवर्स आपका क्या होगा, s² अपॉन s³, ठीक है, ये हो गया, -3 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा s/s³, ये s/s³, और फिर +4 बाहर निकाल लो, एक सेकेंड गाइज, 3 मैंने बाहर निकाल लिया, L इनवर्स s/s³, फिर हो गया 4 बाहर निकाल लिया मैंने, L इनवर्स 1/s³। अब देखो ये बहुत ही इजी हो गया गाइज,
ये और ये मर गया, ये और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया तुम्हारा 1/s, और 1/s हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 1/s², 1/s² हो गया, और ये आपका क्या लिखा हुआ है 1/s³। अब ये 1/s³ है, 1/s है, ऐसा ऐसा है। तो बताओ इसका रिजल्ट हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 1/s का मतलब क्या है कि 1/s⁻n+1 से ये मैच कर रहा है, और n+1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1। तो ये 1 से 1 गया, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, n का वैल्यू कितना है 0। ठीक है गाइस, n का वैल्यू कितना है 0। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा t⁻0/0 फैक्टोरियल, t⁻0/0 फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसे भी आपको याद होगा कि अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हम लोग निकालते थे तो रिजल्ट कितना आता था 1 आता था। रिजल्ट कितना आता था 1/s आता था, 1/s आता था। तो 1/s का क्या हो जाएगा 1/s का हो जाएगा 1। तो ऐसे भी देख लो t⁻0 का कितना होता है, t⁻0 का होता है वैल्यू 1, और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी गाइज 1 होता है। अब जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे क्लास 11th में तो आपको ये मालूम चलेगा कि 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। खैर, लेकिन हमने ऐसे भी समझ लिया, तो 1/s का कितना हो जाएगा इनवर्स 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले है -3, और यहाँ पे n+1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया t⁻1/1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है तो +4, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया t² फैक्टोरियल यानी 2। ये 2 चला गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको ढंग से लिख लेना बस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे 2s+2, अब देखो, और नीचे क्या है, नीचे हमारा है s⁻9s+1। अब ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट से तो मैच नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला था, या तो सब में डिवाइड देके देखो, तो 2s/ ये किया मैंने s+1, कुछ फायदा नहीं हुआ, अभी भी हमारा डायरेक्ट रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला था कि आप कभी कभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप क्या करो, आप कॉमन लो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कॉमन लो। तो ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया s+1, और नीचे लिखा हुआ था s⁻9s+1। जैसे ही मैंने ये किया तो ये क्या हो गया, ये लोग मर गए, ये लोग मर गए। ये हो गया आपका लैप्लास इन्वर्स। और आपका जो क्वेश्चन था एक बहुत ही आसान क्वेश्चन में चेंज हो गया। ये मैं 2 को बाहर कर लेता हूँ, तो ये हो गया 1/s⁻9। अब ये बताओ, अभी हमने सॉल्व किया था कि नहीं, n का वैल्यू कितना है 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2t⁸ फैक्टोरियल। तो गाइज इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कॉमन सेंस लगाओ, या फिर डिनोमिनेटर को पूरे न्यूमिनेटर में डिवाइड दे दो, डिनोमिनेटर को पूरे न्यूमिनेटर में क्या करो डिवाइड दे दो। तो गाइज बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, लेकिन वही है हमारा बेसिक हो सकता है कमज़ोर था, लेकिन मैंने उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट लिख के लाया था मैं, तो उसको मैंने शेयर कर लिया। और देखो आगे आगे मेरा क्या है, आगे मेरा है 3s+4s² + 9, 3s+4s² + 9। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा L इनवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं 3s/s² + 9 कर सकते हैं, और यहाँ पे L इनवर्स 4/s² + 9 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ, इस 3 को भी हटा दूँ और इस 4 को भी हटा दूँ और इनको भी आगे लिख दूँ, तो देखो क्या आ जाएगा। और इस 9 को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, और इस 9 को भी मैं कैसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है। तो गाइस देखो ये बेसिक रिजल्ट में चेंज हो गया, बेसिक रिजल्ट में चेंज हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर में बस क्या करो, डिनोमिनेटर को सारे डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल टर्म्स में, ईच टर्म्स में आप डिवाइड देके देखो, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, आपके बेसिक रिजल्ट से मैच करने लगेगा। तो ये गाइज आपका आंसर क्या हो गया 3/, और ये आपका कॉस के साथ मैच कर रहा है, तो cos 3t, यहाँ पे +4, और ये आपका किसके साथ मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है गाइज, ये मैच कर रहा है साइन के साथ। तो 4/3, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1/a sin 80 होता है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 4/3 और sin 3t आंसर हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया गाइज। इस तरह से
हमारा जो कि है कि नहीं, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने जो नोट लिख के लाया था मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसको ध्यान से समझ लेना कैसे कैसे मैंने लगाया। और ये देखो एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन है, तो इसको होमवर्क में छोड़ दूँ क्या, या फिर चलो इसको भी कर देते हैं। तो देखो ये अगर हम यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे एल इनवर्स, ये मेरा एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना कॉमन सेंस कैसे यूज करेंगे हम लोग कॉमन निकालने के लिए। यहाँ पे देखो एल इनवर्स अगर मैं इसके साथ ले लूँ एस स्क्वायर और इसको एक साथ कर लो, एस स्क्वायर और इसको एक साथ कर लो, एस स्क्वायर -9 ऐसा लिख दिया मैंने और प्लस 9s लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे मेरा क्या था, ये अगर यहाँ नीचे कॉमन ले लें एस स्क्वायर -9, ठीक है, ऐसा हम लोग कर लें तो देखो क्या होगा एल इनवर्स। अब इन दोनों टर्म्स को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड दे दो, एस स्क्वायर -9 प्लस 9s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ऐसा करते ही आप देखोगे ये और ये मर गया और ये एस से ये एस मर गया। अब आप ध्यान से देखो ये आपका बेसिक रिजल्ट से मैच कर रहा होगा, ये हो गया आपका 1/s प्लस यहाँ से 9 बाहर निकाल लूँ मैं, तो ये हो गया आपका 1/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसका आंसर आप जानते हो, इसका आंसर क्या होगा 1, और इसका आंसर क्या होगा 9 और बाई 3 भी हो जाएगा, कोई साइन का है साइन 3t, ये से डिवाइड देते हैं 3 3 जा, तो 1 + 3 साइन 3t। तो इस तरह से इसका रिजल्ट होता है, आंसर हो गया आपका ये। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन हमने इस सेशन में सॉल्व किया ऑफ एल इनवर्स लैप्लास इनवर्स के। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो गाइज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, जैसे वहाँ पे भी हमने पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर कोई भी मेरा एफ ऑफ एस है, कोई भी मेरा एफ ऑफ एस है, उसका अगर हम लोग लैप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो एफ ऑफ टी आता है, लेकिन उस एस के जगह पे क्या हो जाए, एस माइनस ए हो जाए, एस के जगह पे एस माइनस ए हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे शायद यहाँ पे ये ऐसे होगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी, तो ई रेस टू ए टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी। ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा एस था वो एस माइनस ए हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी के आगे क्या आ जाएगा, एक ई रेस टू ए टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू ए टी वाला, जब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ रहे थे, कि जब भी हमारा ई रेस टू ए टी आ जाता है तो एस को हम लोग रिप्लेस कर देते थे एस माइनस ए से। तो जब क्वेश्चन में अब एस माइनस ए आएगा तो उसको किस से रिप्लेस करेंगे, ई रेस टू ए टी से। तो इसको किस से रिप्लेस करेंगे, ई रेस टू ए टी से, और फिर हम नॉर्मली एफ एस का सॉल्यूशन लिख देंगे जो होगा हमारा एफ ऑफ टी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा एक नोट पढ़ लेते हैं। एस के आगे जब भी प्लस माइनस आ जाए, तब फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओ। पहला बात कि जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किया, देखो इसके आगे देखो यहाँ पे ये एस यहाँ पे अकेले है, यहाँ पे एस अकेले है, ये जो आगे प्लस माइनस है यहाँ पे मेरा इससे मतलब नहीं है। ये एस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, एस प्लस 1, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगाना है, आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते वक्त एक इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते वक्त ध्यान रखना कि जो एस प्लस माइनस ए, जो भी हमारा जो एस के आगे प्लस माइनस ए लगेगा, जैसे मान लो अभी बताया मैंने एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, या एस प्लस 1, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी लग गया आगे, तो वो ध्यान रखना क्या है आपको कि जो भी लगेगा डिनोमिनेटर में वो निमिनेटर में भी हो। मतलब अगर एस प्लस माइनस ए आपका डिनोमिनेटर में है तो वो निमिनेटर में भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, ये मटेरियल निमिनेटर में भी
दिखना चाहिए। अब फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते वक्त ध्यान रखना कि जो भी एस प्लस माइनस ए डिनोमिनेटर में हो वही एस प्लस ए प्लस माइनस ए निमिनेटर में भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई टू मेक इट सेम, ट्राई टू मेक इट सेम। तो आप उसको कैसे भी बनाने का ट्राई करो। अब ध्यान समझना मैं क्या कहना चाहता था। अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता 1/s², तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखते हैं? इसका रिजल्ट आप लिखते हैं कि ये तो n+1 का वैल्यू दिया हुआ है, n+1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो n का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो जाएगा t/1 फैक्टोरियल यानी 1। तो फाइनली क्या आंसर हो गया? t हो गया। तो ये हमने पढ़ा है कि इसका रिजल्ट तो आसान है, लेकिन ये 1/s² की जगह क्या दिया हुआ है? s-1 का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इस s-1 को निपटाओ। s-1 के लिए क्या लिखोगे? a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? a का वैल्यू है 1। a का वैल्यू कितना है? 1। तो a का वैल्यू 1 है, तो e कितना हो जाएगा? e हो जाएगा t, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे कि देखो s-a था, तो a का वैल्यू कितना था? a था, माइनस a नहीं था। तो यहाँ पे मेरा -1 है, तो a का वैल्यू कितना है? 1। a का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? e⁻at लिखते थे, तो a का वैल्यू कितना है? 1, तो e⁻t लिख दिया मैंने। और लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s-a को 1 को मैंने e⁻t से रिप्लेस कर दिया, और अब क्या मैं लिख सकता हूँ? इसे s² लिख सकता हूँ। तो e⁻t, और इसका रिजल्ट अभी हमने निकाला कि इसका रिजल्ट कितना होगा? t होगा, e⁻t t। ध्यान समझना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये जो भी मेरा s था वो s-1 से चेंज हो चुका है, s-1 से रिप्लेस हो चुका है। और ध्यान देना, जो भी मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिप्लेसमेंट हुआ है s में, वही सेम रिप्लेसमेंट यहाँ निमिनेटर में भी दिख रहा है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर दोनों जगह सेम है तो आराम से आप क्या लगा सकते हो? आप लगा सकते हो लैप्लस फर्स्ट शिफ्टिंग इनवर्स। तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे शिफ्टिंग वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस s-1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? e⁻t, क्योंकि a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है t। a का वैल्यू कितना है? 1। a का वैल्यू है 1, तो e⁻t लिख दिया मैंने, e⁻t। और इसको मैंने क्या कर दिया? s-1 को s से रिप्लेस कर दिया, और ये हो गया s² + 1। अब इसका आंसर आप जानते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसा कर दिया मैंने, तो ये कॉस का लिखा हुआ है, तो cos at, तो a का वैल्यू कितना है? 1, तो cos t। तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लग रहा होगा कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है, लेकिन ध्यान से समझो, ये जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है, ऐसा सेम मटेरियल मुझे निमिनेटर में नहीं दिख रहा है। तो ऐसा जब नहीं दिखे तो आपको क्या करना है? अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई टू मेक इट सेम। कैसे भी आप इसे सेम करो, दिमाग लगाओ कैसे सेम होगा। तो देखो इसको सेम कैसे करेंगे। देखो अगर मैं इस s को, ये जो मेरा s था, उसको मैं ऐसा कर दूं L−1 s-2 + 2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर +1, ऐसा कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ? ये ऐसा कर दिया मैंने s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और इसको अलग लिख दिया, जहाँ पे L−1 2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो होता है इसके नीचे भी होता है और इसके नीचे भी होता है, तो दोनों के नीचे मैंने इस डिनोमिनेटर को लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और 2 के नीचे भी लिख दिया। ठीक है, दोनों के नीचे लिखने के बाद अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये और ये सेम हो चुका है। तो सेम हो चुका है, तो अब हम लोग लगा सकते हैं अपना फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है कि आप इसको किससे रिप्लेस कर दो? आप इसे रिप्लेस कर दो 2t से, e⁻2t से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज? यहाँ पे हो जाएगा लैप्लस इनवर्स s/s² + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये गाइज, अगर हम लोग 2 निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान समझना, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे s-2 है, ऊपर तो s था नहीं तो घबराने वाली बात नहीं है, केवल एक नीचे ही s था, तो यहाँ पे भी इनवर्स लगेगा।
शिफ्टिंग लगेगा, तो शिफ्टिंग का क्या हो जाएगा, s माइनस टू के लिए ई रेस टू टू टी लिखना पड़ेगा। और आपका जो लैपलास इन्वर्स है वो कैसा चेंज हो गया, वो चेंज हो गया आपका 1/s² प्लस 1²। अब आप आंसर लिख सकते हो ई रेस टू टू टी, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा s/s² प्लस 1²। तो ये होगा cos t प्लस यहाँ से 2e⁻²t, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन में, तो 1/a, तो 1/a का वैल्यू 1 है तो 2/1 कर देते हैं, और साइन at, तो साइन t हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग चेंज करके भी बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, देखो कैसे सेम करूँगा। ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, दो तरीके हैं, या तो आप कोई मैनिपुलेशन कर दो, मैनिपुलेशन, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था s-2, ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कुछ दिख रहा था, तो हमने कुछ चेंजिंग वगैरह कर लिया। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है और बोल रहा है कि लैपलास इन्वर्स निकालो, लैपलास इन्वर्स निकालो। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप ट्राई करो कि a-b या a+b का होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। कहाँ बनाने का ट्राई करो, डिनोमिनेटर में। कहाँ बनाओ, डिनोमिनेटर में। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, L इनवर्स ये 3s प्लस 8, और नीचे मैंने क्या किया, s² प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ, L इनवर्स ये हो गया मेरा 3s प्लस 8, और ये देखो ये मेरा लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, नीचे है s+1, नीचे है s+1, और ऊपर क्या है, केवल s है, ऊपर क्या है, केवल s है। आपको कैसे भी ट्राई करके ऊपर भी एक s+1 क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैंने बोला था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ऊपर भी मैं क्या करूँगा, एक s+1 क्रिएट करने का ट्राई करूँगा। तो जब हम लोग ऊपर एक s+1 बनाने का ट्राई करेंगे, जब ये L इनवर्स, और यहाँ पे क्या करा मैंने, 3s प्लस इस 8 को अगर मैं ऐसे देखूँ, 3 लिख दूँ और यहाँ पे 5 कर दूँ, तो क्या कोई दिक्कत है, ये तो 8 ही है अभी भी, ऐसे कर दिया मैंने। और नीचे क्या है, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इतने पार्ट से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, कि यहाँ से अगर 3s प्लस 3, इसके नीचे अगर मैं टोटल से डिवाइड दे दूँ, s+1 के होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, ये आपका प्लस 4, और ये जो 5 है, इस 5 को बाहर निकाल लेते हैं, L इनवर्स, और ये 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर लूँ, 3 कॉमन निकाल लूँ, तो s+1, और नीचे क्या हो गया, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 2², और प्लस 5 L इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, 3 बाहर निकाल लिया, और 3 बाहर निकाल लिया मैंने। और एक और बात ध्यान देना, नीचे भी अब s+1 हो गया, ऊपर भी एक s+1 हुआ। जैसे ही मैंने ये काम किया, ऐसा काम किया जब ये वाला, तो मेरा क्या हो गया, ये नीचे भी एक s+1 क्रिएट हो गया, और इसी की हमें ज़रूरत थी, इसी की हमें ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया, s+1 क्रिएट कर लिया। अब s+1 में क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग लगाएंगे। तो शिफ्टिंग लगाएंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है s-a होता था, तो e⁻at से रिप्लेस करते थे। अब s प्लस a है, तो किससे रिप्लेस करेंगे, e⁻−at से। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -1 है, a का वैल्यू कितना है, -1 है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते थे, 3 बाहर और e रेस टू माइनस टी और लैप्लस इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे इस 5 + 1 के लिए e रेस टू माइनस टी लैप्लस इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 3e रेस टू टी माइनस टी और इसका आप रिजल्ट जानते हो, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट गाइज होता है cos 2t प्लस 5e रेस टू माइनस टी और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होता है 1/a तो 5/2 sin 2t। तो गाइज ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक फाइनल रिजल्ट, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आपका क्या होता है लैप्लस इनवर्स, बहुत ढंग से मैंने कंप्लीट करा है। अब एक टॉपिक बचा है कॉन्वोल्यूशन एंड एक और बचा है पार्शियल फ्रैक्शन, सॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये दोनों टॉपिक एक और लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज टिल देन टाटा, मचाते रहो, पढ़ते रहो और एकदम फोड़ के दिखाओ सेमेस्टर एग्जाम को। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में।